यूक्रेन जंग के बीच रूस पहुंचे पीएम मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ स्वागत। रूसी सेना ने राष्ट्रगान की धुन भी बजाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कार्लटन होटल, पीएम मोदी का इस दौरान हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में रूसी श्रद्धालुओं ने होटल के बाहर लगाए गाय भजन। रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के मॉस्को में रूसी कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हिंदी गानों पर भी किया नृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वे राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। कश्मीर में आतंकी नहीं आ रहे नापाक हरकतों से बाज। आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद, 6 जवान गंभीर घायल। कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकियों ने किया था हमला। असम में बाढ़ से हाहाकार, राहुल गांधी पहुंचे असम के सिलचर। कछार में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे इम्फाल। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से की मुलाकात। नीट यूजी मामले में सुप्रीम सुनवाई, पेपर लीक पर सीजीआई का रुख। गोपनीयता भंग हुई तो होंगे री एग्जाम, अब 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पहुंचे दिल्ली हाट। दिल्ली हाट में शिवराज सिंह चौहान ने एफपीओ मेले का दौरा किया और लोगों से की बातचीत। उत्तराखंड के खटीमा में लगातार बारिश के बाद हुआ जल भराव, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। मुंबई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ बाधित, ट्रेनों पर भी पड़ा असर। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी, भारी बारिश और हाई टाइड के चलते तटरक्षक बल तैनात। केरल के कन्नूर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश से एक पेड़ पर मकान गिर गया, जिससे मकान को काफी नुकसान पहुंचा। असम के गोलाघाट में भारी बरसात, भारी बारिश की वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसी स्थिति। नोएडा के सेक्टर 2 में एक कंपनी में लगी भीषण आग, इलाके में बचा हड़कंप, दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मिली बैठक, सभी अस्पतालों के एमडी और एमएस के साथ की बैठक। डेंगू और वेक्टर जनित बीमारियों को संबंधित तैयारियों की समीक्षा पर की बातचीत। झारखंड मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए शपथ। कुलगाम मुठभेड़ पर दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद अहमद मट्टू ने दिया बयान, कहा 6 जुलाई से शुरू हुआ संयुक्त अभियान 7 जुलाई को समाप्त हुआ। 2 आतंकवादी मारे गए, उसमें से एक के खिलाफ कई एफआईआर भी थी दर्ज। एमपी में मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार, रामनिवास रावत को राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे साथ। झारखंड की हेमंत सरकार ने फ्लोर टेस्ट किया पास, हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े 45 वोट, विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी वोट। जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी रहे मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राज्य के पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर का किया हवाई सर्वेक्षण। हाथरस भगदड़ की घटना पर भारतीय किसान यूनियन नेता का बयान, कहा दुखद दुर्घटना, हमारी मांग है कि मृतकों के पीड़ित परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने असम के मंत्रियों के साथ किया दौरा, पाना बाजार में महाबाबू, ब्रह्मपुत्र नदी, हेरिटेज केंद्र का किया दौरा। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ जैसी स्थिति, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में बाढ़ की स्थिति। राजसमंद के भीम में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े हॉस्पिटल से की बाइक चोरी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जैसलमेर के फलसूंड में जमकर हुई बरसात, बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय परिसर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने सड़क, बिजली, पेयजल, जनसुनवाई सहित विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से की चर्चा। अमरनाथ यात्रा से लौटा 41 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था चौमू, माला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर किया सम्मान, बाबा भोलेनाथ के लगाए जयकारे। टोंक की सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, ऑनलाइन ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के नाम से फर्जीवाड़ा करने के मामले में किया गिरफ्तार। कुएं में अज्ञात शव मिलने से पहली सनसनी, 80 फीट गहरे कुएं में तैरता दिखाई दिया शव, करीब 5 दिन से अधिक है पुराना। शव को निकालने के लिए जयपुर से बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा लाडनू और तेरापंथ युवक परिषद लाडनू के सत्र 2024-25 का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। साध्वी कल्पलता तथा सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी प्रमिला कुमारी के सानिध्य में स्थानीय ऋषभ द्वार प्रांगण में आयोजन किया गया। कोटा में बजरंग नगर त्रिवेणी आवास में एक सरकारी रिटायर्ड अधिकारी की कार में मॉनिटर लिजर्ड जंगली छिपकली घुसने से हड़कंप मच गया। करीब 3 फीट लंबी छिपकली घुसने से हड़कंप मचा। मौके पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया। स्नेक कैचर ने कार के बोनट को खोलकर इंजन में छिपी मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू किया और जंगल में आजाद किया।
कोटा के सुल्तानपुरा पुलिस ने थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों से अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 130 ग्राम बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के जवानों ने आतलेन रोड पुलिया के नीचे गश्त करते हुए मोटरसाइकिल पर आ रहे 2 युवकों को रुकवाकर चेकिंग की तो उनके पास से 1 किलो 130 ग्राम गांजा मिला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नीट परीक्षा दोबारा करवाने, छात्र संघ चुनाव करवाने और अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बाड़ी के खुरपुरा गांव में आम रास्ते की भूमि पर दबंगों ने किया कब्जा। आरोपियों की वजह से उक्त निर्माण कार्य रुका। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सूरजगढ़ के सरकारी कॉलेज भवन के लिए छात्रों ने निकाली आक्रोश रैली। छात्र नेता हेमंत चारण की अगुवाई में आक्रोश रैली का हुआ आयोजन। कांग्रेस कॉलेज भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करने का सीएम के नाम दिया ज्ञापन। लाडू तहसील के ग्राम गुढ़िला में विद्युत वितरण निगम की लापरवाही से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। व्यक्ति पर टूटकर गिरा बिजली का तार और उसे करंट की चपेट में आया, लेकिन इसे निगम के प्रति ग्रामवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार को सौंपा ज्ञापन। सूरजगढ़ को स्वच्छ और हरा भरा रखने का लिया संकल्प। 5000 पौधे लगाने का लिया संकल्प। देवी गुप्ता के आतिथ्य में हुआ वृक्षारोपण का आगाज। जैसलमेर के फलसुंड में ग्राम पंचायत भवन पर 1 दिवसीय सांकेतिक तालेबंदी का जताया विरोध। सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानने पर उपखंड अधिकारी और विधायक को सौंपा ज्ञापन। जायल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। अध्यक्ष माणकचंद भाटी की अध्यक्षता में हुई बैठक। किरण शेखावत ने कहा, फसल बीमा कंपनी की लूट के विरोध में किया जाएगा प्रदर्शन। टोंक में लोगों में फैली दहशत। बढ़ती चोरी को लेकर लोग सतर्क। सजगता और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से चोर वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब। लाडू में सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत। पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बाराकैटरू में पार्वती नदी उफान पर। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्ते में नदी बनी बाधक। अटरू आने के लिए 60 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा तय। जिला प्रशासन ने सभी तहसीलदारों को बाढ़ नियंत्रण के लिए दिए दिशा निर्देश। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में 1 घंटा तेज बारिश हुई। कुछ देर में वर्षा का पानी सड़कों पर बह निकला। लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं बुवाई के बाद अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने ली राहत की सांस। डूंगरपुर में युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। पत्नी के चिल्लाने पर घरवाले दौड़कर पहुंचे, नहीं बचाई जा सकी जान। तालुका विधिक सेवा समिति सांबर के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ 500 पौधे लगाए। वृक्षों की सुरक्षा का दिलाया संकल्प और नए कानूनों की दी जानकारी। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के पचलंगी ग्राम पंचायत में दिवंगत रोहिताश बड़सरा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान के साथ निःशुल्क जांच के साथ साथ मिशन ग्रीन और गौ सेवा दल की टीम की ओर से एक नई पहल शुरू करते हुए पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए पौधों का वितरण किया गया। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन भरतपुर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी कर्मचारियों ने एक साथ स्वच्छता रखने की शपथ ली। अलवर शहर के एनईबी थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। थाने पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। धौलपुर जिले के निहालगंज क्षेत्र की सीताराम कॉलोनी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पीहर पक्ष को सूचित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पीहर पक्ष की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। चाकसू में आबकारी निरोधक दल की बड़ी कार्रवाई। दल के नरेंद्र सिंह की सूचना पर टीम ने पकड़ा टैंकर। गुप्त कैबिन में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। 175 कार्टन बियर ले जाई जा रही थी गुजरात। आरोपियों को गिरफ्तार। राजगढ़ में जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गरुड़ रूपी विमान पर सवार होकर सैकड़ों बारातियों के साथ जानकी मैया को ब्याने पहुंचे गंगाबाग। श्रद्धालुओं ने की मन्नत। जयपुर के विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ लगाए 500 वृक्ष। वृक्षों की सुरक्षा का दिलाया संकल्प तथा नए कानूनों की दी जानकारी। अलवर जिले में बढ़ रही गौ तस्करी की घटनाएं। 3 दिन पहले स्कीम नंबर 200 से गौ तस्करी का प्रयास किया गया तो स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से वह असफल हो गया। पूरे मामले को लेकर गौ रक्षक सनातन दल ने जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को सौंपा ज्ञापन। चौमू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कैफे संचालक सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कैफे की आड़ में हो रही थी संदिग्ध गतिविधियां। उदयपुर वाटी में स्वर्गीय रोहिताश बड़सरा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर में हरे पौधों का वितरण किया गया। पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। पलौदी के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की सेवा अखिल भारतीय किसान परिषद इकाई के द्वारा किया गया आयोजन। जैसलमेर के मोहनगढ़ के युवक ने पिया विषाक्त पदार्थ पीने की वजह का नहीं लगा पता। युवक का चल रहा इलाज।
चित्रोड़ी आरआई सर्कल को सांचौर जिले से हटाकर पुनः भीनमाल उपखंड में शामिल करने को लेकर दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने एडीएम दौलतराम चौधरी को सौंपा ज्ञापन में बताया गया कि इन गांवों के भीनमाल उपखंड मुख्यालय से 4 से 16 किलोमीटर की मध्य दूरी, जबकि रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय से इन गांवों की दूरी 30 से 48 किलोमीटर। रावतसर पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर रावतसर डीएसपी हंसराज बैरवा और थानाधिकारी वेदपाल शिवरान के नेतृत्व में नोट तिगुने करने का झांसा देकर ठगी के मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। मात्र 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रोडू में शहीद मुकेश की मूर्ति का हुआ अनावरण। कार्यक्रम में शहीद मुकेश कुमार लखारा के परिजनों का किया स्वागत। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहे उपस्थित। मेड़ता सिटी में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगी चपत। पीसीसी और पुरानी वीसीआर वाले उपभोक्ताओं को डिस्कॉम दे रहा नोटिस। विद्युत बिलों के बकाया प्रकरणों का निस्तारण किया जाने को लेकर दिया जा रहा नोटिस। लाडनू के स्कूल लाज मनोहर बाल निकेतन में हुआ पौधरोपण कार्यक्रम। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु कोचर और उनकी बहनों ने किया पौधरोपण। शाहपुरा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का आगाज। विधायक लालाराम बैरवा ने पौधरोपण अभियान की शुरुआत। भाजपा की ओर से लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। श्री अग्रवाल मारवाड़ी पंचायत संस्था की ओर से मारवाड़ी पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को मौके पर निःशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के माध्यम से शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए भक्तों के द्वार बांके बिहारी मंदिर स्थित ननिहाल तक पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। झालावाड़ के झाबला भोज में प्रधान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और विद्यालय स्टाफ के साथ किया पौधारोपण। सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की दिलाई शपथ। कोटा के रामगंज मंडी में पीट कर जीप ड्राइवर की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। 2 महिलाओं सहित एक ही परिवार के 5 आरोपी की गिरफ्तार। कार से बच्चे को टक्कर लगने पर ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। अटरू में जगन्नाथ स्वामी मंदिर से निकली रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का किया जाता है आयोजन। प्लेसमेंट कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वेतन एरियर और पीएफ को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों से अस्पताल प्रशासन को करवाया अवगत। भीलवाड़ा में गाजरी समाज ने जाति प्रमाण पत्र में आ रही समस्याओं के लिए सौंपा ज्ञापन। बच्चों को जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म पर पटवारी के द्वारा गाजरी की रिपोर्ट करवाने के लिए कहते हैं, इस चीज का आरोप लगाया। राजसमंद के अमित नगर में भीलवाड़ा रोड स्थित रामद्वारा पर फटा मार्बल से भरे डंपर का टायर। दुकानदार नूरुद्दीन बोहरा हुए घायल। नाराज व्यापारियों ने आधे घंटे तक किया मेन रोड को जाम। भीलवाड़ा के देवपुरा गांव में अवैध खनन कार्यकर्ताओं का आतंक। ग्रामीणों के रोकने पर डंपर से कुचलने का किया प्रयास। पिछले 1 साल से आरोपी कर रहे अवैध खनन। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में बीती रात चोरों ने धमाल मचाया और एक ही रात में 3 मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चुराकर हुए फरार। पीड़ितों की सूचना पर श्रीनाथजी थाना पुलिस ने मौके का किया मुआयना। राजसमंद में सभी सरपंच और वार्ड पंचों ने पंचायत भवनों पर तालाबंदी कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। एफएफसी और एसएफसी की किश्त जारी करने की मांग को लेकर की तालाबंदी। कठूबर में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम। विधायक रमेश कीची ने रानोता गांव में की जन सुनवाई। पूरे गांव में जल्द ही खरंजा बनवाने का दिया आश्वासन। जयपुर के शाहपुरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर रोडवेज बस की भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान, 22 लोग घायल। अलवर में पानी की समस्या को लेकर किया रोड जाम। वार्ड नंबर 58 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर लगाया जाम। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पानी की समस्या को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। बगड़ में शिक्षा मंत्री के स्वागत कार्यक्रम का वाकया। भाजपा प्रत्याशी पद को शिक्षा मंत्री ने नकारा। कहा चुनाव के लड़ने से लेकर चुनाव परिणाम आने तक ही प्रत्याशी। झुंझुनू के आबूसर में हादसा। स्कूटी बचाने के चक्कर में लकड़ियों से भरा ट्रक पलटा। बेकाबू होकर खेत के किनारे गिरा। हादसा टला। भीनमाल नगर पालिका से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा के पार्षदों ने एडीएम दौलतराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दवे के नेतृत्व में ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के बाद विकास कार्य नहीं हो रहे। मौलासर के झाड़ोल रोड पर हादसा। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। 1 की मौत, 4 घायल। लाडनू में नहीं थम रहा आवारा गौवंशों का आतंक। आवारा गौवंशों की वजह से एक वृद्ध घायल। नगर पालिका की लापरवाही आ रही साफ नजर। ब्यावर शहर के मसूदा रोड स्थित श्री तिजारती सराफान गौशाला में 56 भोग का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में बड़ी तादाद में शहरवासियों के साथ गौशाला अध्यक्ष संजय घिया तथा तहसीलदार लालाराम ने की शिरकत।